हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर के स्टडी टॉपिक्स चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के लिए टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 21 साल न्यूनतम आयु होनी चाहिए पंचायत चुनाव लड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1949 में जब भारतीय संविधान अपनाया गया था तब संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में। नेक्स्ट है, गोलाकार दर्पण के प्रतिबिंब को दर्पण के केंद्र बिंदु को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्रुव कहा जाता है। नेक्स्ट है, स्नेल के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो याद रखिएगा, स्नेल का नियम होता है sin I अपान sin R बराबर स्थिरांक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, sin I अपान sin R बराबर स्थिरांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फुटबॉल से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेविड बेकहम फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है, धातुओं को पतली तार में बदलने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, तन्यता कहा जाता है। और पतली चादर के रूप में बदलना क्या कहलाता है? सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, दाढ़ जन कहलाता है। नेक्स्ट है, उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब बेल्ट को के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, हार्श अक्षांश के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, महावीर के पिता का क्या नाम था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय परिषदें निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2.3 सेंटीमीटर नेत्र गोलक का व्यास होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन गैर कृषि उत्पाद बाजार पहुंच नामा से संबंधित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन गैर कृषि उत्पाद बाजार पहुंच से संबंधित है। नेक्स्ट है, नीति आयोग में अंशकालिक सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 अंशकालिक सदस्यों की संख्या होती है। नेक्स्ट है, 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त भारतीय वैधानिक आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जॉन साइमन भारतीय वैधानिक आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, वे श्रमिक जो अपनी आजीविका चलाने के लिए किसी उद्योग का स्वामित्व रखते हैं और उसे चलाते हैं क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वनियोजित कहलाते हैं। दोस्तों, सभी क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, युल्क साड़ी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में युल्क साड़ी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत अकुशल श्रमिकों की उपलब्धता कितने दिन की है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। नेक्स्ट है, 1879 में किस सरकार ने अफगान शासक याकूब खान के साथ गंधमार्ग की संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रिटिश सरकार ने गंधमार्ग की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है, नवपाषाण कालीन स्थल भीरराणा किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, हरियाणा राज्य में स्थित है भीरराणा, जो कि नवपाषाण कालीन स्थल है। नेक्स्ट है, भारत में हॉर्नबिल उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा
दिसंबर महीने में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। और ये बताइएगा कि हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पेरिस 2024 में शूटिंग ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय शूटिंग जोड़ी जो मनु भाकर और सर्वजोत सिंह ने किस देश के खिलाड़ियों को हराकर कांस्य पदक जीता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया के खिलाड़ियों को हराकर कांस्य पदक जीते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष लखनऊ अधिवेशन आयोजित किया गया था जिसमें मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग SC एक है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, एक संवैधानिक निकाय है। और बताइएगा किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्थ रोग का लक्षण है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, गर्दन में सूजन आना गर्थ रोग का लक्षण है। नेक्स्ट है, कोरियोलिस बल द्वारा दक्षिण गोलार्ध में वायु किस प्रकार विक्षेपित होती है। तो याद रखिएगा, बाईं ओर से विक्षेपित होती है। नेक्स्ट है, भारत में कितने प्रशिक्षण शिविर हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 62 प्रशिक्षण शिविर हैं। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। नेक्स्ट है, 1885 में सर्विस हाउस की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, बेहराम जी मालाबारी ने सर्विस हाउस की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा G8 देशों में शामिल नहीं है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत G8 में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड्स लंदन शहर में स्थित है जो कि क्रिकेट का ग्राउंड है। नेक्स्ट है, दो क्रमिक संकुचनों या विरलनों को एक स्थिर बिंदु को पार करने में कितना समय लगता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, उर्मिका अंतराल। नेक्स्ट है, सस्तमा कोट्टा झील किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, केरल राज्य में स्थित है सस्तमा कोट्टा झील। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व जीवमंडल रिजर्व नेटवर्क में शामिल नहीं है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, डिब्रू साइखोवा शामिल नहीं है। दोस्तों, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन हम अपने चैनल में अपलोड करते रहते हैं, ऐसे ही वीडियो। जो अगला क्वेश्चन है, नमामि गंगे कार्यक्रम को कब मंजूरी दी गई थी। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 2014 में मंजूरी दी गई थी। नेक्स्ट है, 1757 के प्लासी के युद्ध में निम्नलिखित में से किसने बंगाल के नवाब को धोखा दिया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, मीर जाफर ने बंगाल के नवाब को धोखा दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल फुटबॉल खेल से संबंधित नहीं है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टंपिंग, जो कि क्रिकेट से संबंधित है। बाकी ड्रिबलिंग, निपटना, शीर्षक, ये सभी फुटबॉल से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्लोरीन का परमाणु संख्या क्या है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 17 क्लोरीन का परमाणु संख्या होती है। नेक्स्ट है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कितने वर्षों के बाद आयोजित किए जाते हैं। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 वर्षों में आयोजित किए जाते हैं। और 2024 के ओलंपिक कहाँ पर हुए थे ग्रीष्मकालीन। तो याद रखिएगा, पेरिस फ्रांस में आयोजित हुए थे। और 2020 के टोक्यो में आयोजित हुए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल के हिमालयी क्षेत्र से बहती है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, कोसी नदी नेपाल के हिमालयी क्षेत्र से बहती है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध दंतेश्वरी मंदिर के बस्तर जिले में स्थित है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर जिले में स्थित है दंतेश्वरी मंदिर।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार को निलंबित करने का प्रावधान से लिया गया है। तो याद रखिएगा आपातकाल कहाँ से लिए गए हैं, तो जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किए जा चुके हैं। तो बताइएगा कमेंट करके कहाँ पर आयोजित किए गए हैं। नेक्स्ट है स्टेलेक्टाइड और स्टेलेग्माइट किस स्थलाकृति से संबंधित शब्द हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कास्ट स्थलाकृति से संबंधित हैं। नेक्स्ट है 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी द्वारा कहाँ पर की गई थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लंदन में की गई थी। नेक्स्ट है प्रसिद्ध मछली पकड़ने का मैदान ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, न्यू फाउंडलैंड में ग्रैंड बैंक स्थित है, जो कि मछली पकड़ने से संबंधित है। वहाँ पर मछलियाँ बहुत पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन किससे संबंधित है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट है विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन सरल है, तो बताइएगा कमेंट करके कहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक तौर पर विधानसभा की मांग कब की थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 1935 में की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहजहानाबाद शहर का निर्माण करवाया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, शाहजहां ने शाहजहानाबाद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, विक्रम साराभाई ने की थी। और बताइएगा इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम गरीबी का अनुभव कर रहे लोगों को भोजन और पोषण की स्थिति में सुधार लाने के लिए लक्ष्य रखता है। तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मुख्य माप के उपयोग किसी देश के आर्थिक स्वास्थ्य का उन्मूलन करने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी। नेक्स्ट है मार्च 2024 में वरिष्ठ IAS अधिकारी दीपक कुमार को भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का नया गृह सचिव चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य का गृह सचिव बनाया गया था। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। नेक्स्ट है परिवर्तन की एक मात्रात्मक और गुणात्मक प्रक्रिया जिसे मापा नहीं जा सकता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विकासवाद को मापा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने द व्हाइट टाइगर पुस्तक लिखी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अरविंद अडिगा। नेक्स्ट है रब अल खाली मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सऊदी अरब में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 59 है 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस देश में आयोजित किए गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, रियो ब्राजील में आयोजित किए गए थे। और 2020 के टोक्यो जापान में और 2024 के पेरिस फ्रांस में आयोजित किए गए थे। ये सभी क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल युक्त हरे प्लास्टिक को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने चैनल में अपलोड करते रहते हैं, तो जो सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होते हैं तो मेरे चैनल को फॉलो जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।